फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। हम आज बात कर रहे हैं अमारा राजा स्टॉक के बारे में। आज की क्लोजिंग 1379 रुपए पर देखने को मिली है, 1379.60 टू बी एग्जैक्ट। राइट। अब देखिए, मार्केट में करेक्शन चल रहा है और इस स्टॉक में भी काफी समय से करेक्शन चल रहा है। इसने हाई बनाया था, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका हाई था 1775 का। ये हाई इसने बनाया था, यहाँ से आपसे करीब बात हो गई है जून की। जून में इसने ये हाई बनाया था और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया, 3 महीने से ऊपर हो गया, करेक्शन चल रहा है। एक बार यहाँ पर उछाल देने की कोशिश की थी इसने, आप देखेंगे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुई और उसके बाद फिर से इसमें करेक्शन में आ गया। ठीक है, ग्रीन कैंडल आज फॉर्म हुई है, बट अभी यहाँ पर जिस तरह का मार्केट है उस समय उसमें यहाँ पर बाइंग करना थोड़ा सा अभी एक दिक्कत वाला हो सकता है। लेकिन हाँ, ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है और काफी अच्छा स्टॉक है अभी। राइट। लेकिन करेक्शन के बाद अब यहाँ पर बाइंग करना है या थोड़ा और नीचे आने का वेट किया जाए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें थोड़ा वेट किया जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा वेट किया जाना ही बेहतर होगा। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, ये मैं आपको बता दूं। इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस जगह पर, ये इसका एक सपोर्ट था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। राइट। और अब फिर ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आ गया है, फिर से सपोर्ट लिया है आज के दिन में। तो क्या ये डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा? डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर भी, और हो सकता है कि मार्केट कंडीशन ज्यादा खराब भी ना हो, नॉर्मल भी रहे, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये इसी रेंज में रहे और उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाए। थोड़ा और नीचे आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा और नीचे आ सकता है, या फिर ये इस लो को तोड़कर जो कि इसने इस ग्रीन कैंडल में बनाया था, यानी कि 1317 का लो जो बनाया था, उसको तोड़कर ये वापस नीचे आ सकता है। आज का जो लो है 1335 का है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा वेट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लगातार लोअर लोज बना रहा है। अभी इसने रिवर्सल जो दिया था, यहाँ पर इस 2 कैंडल ग्रीन बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसमें बाइंग कहाँ करनी चाहिए? बाइंग करने का जो सही लेवल होगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट और नीचे आ जाए। और 100 पॉइंट का मतलब हो गया करीब करीब 7-8% नीचे मिल जाए, तो सही लेवल होगा इसको बाय करने का। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं कोई अपने अंदाजे से नहीं कह रहा हूं, जो मुझे टेक्निकली दिखाई पड़ रहा है मैं वो बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने 50 डेमा को यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, और ये देखेंगे आप इसको। देखिए, किसी भी स्टॉक का बिहेवियर आपको देखना बहुत जरूरी होता है, उसके आधार पर ही आप सही फैसले ले पाते हैं, या सही फैसलों के करीब आ पाते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर इसने, यहाँ पे आप देखें, पिछले काफी समय से ये 50 डेमा को सपोर्ट कर रहा था, अच्छे खासे लेवल्स। देखिए, 50 डेमा के नीचे नहीं गया, ज्यादा दिन तक टिका नहीं, लेकिन 50 डेमा के ऊपर ही चल रहा था। कुछ समय के लिए यहाँ पर नीचे आया था इस जगह पर। राइट। लेकिन फिर से उसने रिकवर किया और उसके बाद एक रैली देखने को मिली। और यहाँ पर भी आप देखें, 50 डेमा के आसपास ये नीचे गया था इस कैंडल में, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग इसकी ऊपर ही हुई है। राइट। तो 50 डेमा के ऊपर ही चलता गया, और आप देखें इसने फिर यहाँ पर ये जो हाई मैंने अभी डिस्कस किया 1775 का, ये इसने बनाया, उसके बाद ये करेक्शन देखने को मिला। अब क्या हुआ, ये जो करेक्शन हुआ उसके बाद इसने इस डेमा को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये ऊपर गया, जिसमें मैंने 2 कैंडल बताई गया, और इसने इसी 50 डेमा को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन मिला और नीचे आ गया। राइट। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 50 डेमा को तोड़ चुका है, उसको रिटेस्ट भी किया है, तो यानी कि इसमें अभी और करेक्शन अभी हो सकता है, ऐसी संभावना नजर आती है। तो अब क्या करना चाहिए, कहाँ पे बाइंग बनती है, कब तक होगा ये करेक्शन? अगर आपको लेना ही है तो आप कहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं? देखिए, मेरा कोई बायो सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चार्ट पर क्या दिखाई पड़ रहा है। आप अपना निर्णय स्वयं लें, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बाय करें या सेल करें। देखिए, अगला जो इसका स्टॉप हो सकता है, यानी कि सपोर्ट हो सकता है, वो यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे अब 200 डेमा को। तो 200 डेमा हमने प्लॉट किया, तो यहाँ पर ये इसका अगला सपोर्ट बन सकता है, जो कि करीब करीब आपका 1217 रुपए के आसपास बन के आता है। तो इन लेवल्स के आसपास 200 डेमा यहाँ पर है 1217 1220 के आसपास, यानी कि 1200 से 1225 के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो इन लेवल्स के आसपास बाइंग बन सकती है। यहाँ पर
ये भी आप मान सकते हैं, ये एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, इसने रिटेस्ट किया था, तो ये भी एक लेवल बनता है, यानी कि 1175 का। तो एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि टोनी डेमा के पास एग्जैक्टली ये सही बाउंस कर जाएगा, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो नीचे आने का मतलब यहाँ पर 1170-75 के आसपास भी आ सकता है। तो ये एक जोन है इसका, 1175 से लेके 1125 तक का 50 पॉइंट का एक जोन है, वहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आप उसको बाई करना चाहते हैं। तो मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इसको अपने डार पे रखिए और देखिए कि इसमें क्या ये सपोर्ट तोड़ता है या क्या होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसमें पोजीशन बना के रखनी है ये, या क्या करना है वो आप अपना स्वयं देखिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इसका सपोर्ट है, और सपोर्ट टूटेगा तो ये और भी नीचे आ सकता है, इन लेवल्स तक आ सकता है। और यहाँ पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए 1170 के आसपास, 75 के आसपास से, या 1200 के आसपास आके एक बाउंस मिलना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया 50 डेमा का सपोर्ट, फिर सब पर सपोर्ट लिया इसने हर बार, और अच्छी रैली देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी डिस्कस किया था जो। अब यहाँ पर थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर इसने 200 डेमा को भी आप कभी सपोर्ट लिया है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये इस जगह पर यहाँ पर 200 डेमा के पास सपोर्ट लिया, उसको तोड़ा नहीं है, राइट। थोड़ा सा 200 डेमा के ऊपर से ही घूम गया, पूरा तोड़ा भी नहीं है, राइट। यहाँ पर तोड़ा था एक बार, यहाँ पर देखिए, लेकिन वो मुश्किल से एक दिन के लिए तोड़ा, एक दो दिन के लिए तोड़ा, उसके बाद फिर से बाउंस कर गया, राइट। यहाँ पर चलता रहा, लेकिन तब तो ये थोड़ा साइडवेज था। लेकिन जब से इसमें रैली बनी उसके बाद से ये 50 डेमा 200 डेमा के ऊपर ही रहा। अब एक अच्छा करेक्शन आया है, और यहाँ पर भी एक रैली बनी थी, आप देख सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट दिया था इसने 704 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद रैली बनी थी 704 से सीधा ये आपका 900 तक गया था, फिर करेक्शन आया, फिर 200 डेमो को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक बड़ी रैली फिर से देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बड़ी रैली देखने को मिली, और अब करेक्शन आ रहा है। तो अब भी मुझे ऐसा लगता है इस करेक्शन में ये 200 डेमा को टेस्ट कर सकता है। शायद यहाँ पर आए, 1200 तक आए, 11 या फिर 1170-75 तक आए, ये इसके लेवल हो सकते हैं। यहाँ पर ये एक बार आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वहां पर इसमें एक बाइंग बनती है और इसके लेवल्स थोड़ा सा मतलब वैल्यूएशन भी अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद इसमें एक बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि पास्ट में आपने देखा इसका जो रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया स्टॉक, तो यहाँ पर एक बाइंग बनती है। अगर मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो हो सकता है कि मैं इसको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करूं, ये भी हो सकता है, या फिर मैं इसको ट्रेडिंग पर्पज से भी यूज कर सकता हूं। ये मेरा अपना निर्णय है, आप अपना डिसीजन स्वयं ले, आपको क्या करना है। मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। चार्ट पर क्या दिख रहा है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनकी महत्ता क्या है डेमास की, यानी कि ईएमएस की, ये आप समझ सकते हैं। अगर आप इन पे काम करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आप इनको समझ सकते हैं। इसके आधार पे आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा व्यू था अमारा राजा पर। और टेक्निकली तो ठीक है, थोड़ा सा अभी फिलहाल वीक है, लेकिन एक स्ट्रेंथ इसमें यहाँ पर जो डिस्कस किए लेवल्स मैंने 1170, 1200 के आसपास, 1235 के आसपास, इस रेंज में कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रेंथ लौटेगी, सपोर्ट लेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसको अपने रडार पर आप जरूर रखिएगा। ऑलराइट, और ठीक है, मैं कहता हूँ फंडामेंटल्स भी इसके ठीक है। और अभी इसमें एक बिग लेग ऑफ रैली अभी देखनी बाकी है। अभी ठीक है, यहाँ पर रैली देखने को मिली थी, नो डाउट काफी अच्छा भाग चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा थकने के बाद अभी इसमें फिर से एक नया अपमूव आना शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 3000 के लिए तैयार हो रहा है, राइट। 3000 के लेवल्स इसमें आने चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। 3000 के लेवल्स इसमें हो सकता है कि आपको अगले 1.5-2 साल के अंदर ये 3000 तक के लेवल्स भी दिखा दे, राइट। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर आप ऐड कीजिए। और जैसे एक्साइड है, एक एक्साइड स्टॉक है, वो भी अच्छा स्टॉक नजर आता है मेरे को। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर अमारा राजा की बात कर रहा हूँ। एक्साइड नो डाउट इससे ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट पर, लेकिन फिलहाल मैं अमारा राजा की बात कर रहा हूँ। तो अमारा राजा भी अगर आपके पास है ऑलरेडी, आप होल्डिंग में लेकर बैठे हैं, तो ये आप इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसमें चार्ट्स में क्या दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपको कोई सवाल हो, फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।